प्यारे बच्चों, नमस्कार हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 का वीडियो लेके आए हैं और आज है मैथ, जिसमें से त्रिकोणमिति का चैप्टर लेके आए हैं। ये 2 नंबर फिक्स रहेगा इससे, इस टाइप का क्वेश्चन से। और इस जो क्वेश्चन हम लिए हैं ये शर्मा गैस से लिए हैं, टर्म 2 एग्ज़ाम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि ऐसा प्रश्न नहीं जान रहे हैं तो आज सीख जाइए और 2 नंबर पक्का करके आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है वो क्या है कि साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है कि लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देख लिए कि ये लंब 3 दे दिया है और कर्ण 4 दे दिया है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ऐसा। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। तो लंब हम लोग का 3 दे दिया है और कर्ण 4 दे दिया है। हम लोग को निकालना क्या है? आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये BC एक त्रिभुज ले लिए। तो अब क्या करेंगे कि लंब हम लोग का दे दिया है, लंब 3 और कर्ण दे दिया है 4। ठीक है, तो आधार निकालना है। तो आधार क्या होगा? तो आधार सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो आधार का फॉर्मूला होता है आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है। इतना क्लियर? तो अब क्या करेंगे इसको कि ये 4 का स्क्वायर करेंगे और -3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 -3 तिया 9। तो घटेगा तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, अब हम लोग का देखिए ये आ गया हम लोग का √7। अब हम लोग का कोस ए निकालना बोल रहा है, कोस ए और टेन ए। तो सबसे पहले कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस ए का फॉर्मूला होता है कि आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा, आधार मेरा √7 है तो 7 लिखेंगे और कर्ण हम लोग का 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार टेन ए का पूछ रहा है, टेन ए। तो टेन ए का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार है तो इसका लंब कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे और आधार कितना है? √7, तो √7 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कोस ए और टेन ए का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न है इसी टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रश्न है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं 15 कोट ए। ठीक है, 15 कोट ए बराबर 8। अब क्या करेंगे, ये गुना में इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? भागा में। तो कोट ए बराबर इसको लिख सकते हैं कि 8/15। अब हम लोग कोट ए का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? कोट ए का फॉर्मूला होता है कि आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब। ठीक है, अब इसमें से एक फार्मूला हम इस टाइप का फार्मूला को हम अगर याद किसी को नहीं है तो अभी हम सिखा देते हैं कि कैसे होता है। लिखना है जैसे कि साइन कोस और टेन, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है इस तरह से कि लाल, ऐसे लिखिएगा, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का मतलब साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण और टेन का लंब बटा आधार। ठीक है, पे कोसेक होगा पहले, यानी साइन के उल्टा कोसेक और कोस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कोट, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तब इस पर बैठेगा कोसेक का कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार और कोट का आधार बटा लंब। तो यही है आधार बटा लंब। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। यानी आधार दे दिया है कितना? 8 और लंब दे दिया है 15। तो हम लोग को निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण
कर्ण बराबर रूट अंडर होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, हो जाएगा 8 यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं जिसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, कर्ण निकालना है तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, 4 5 9 6 2 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 289 किसका होता है, तो ये होता है आपका 17 का, तो यहाँ पे वर्गमूल इसका 17 होगा। ठीक है, तो कर्ण आ गया हम लोग का 17। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या बोला है, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस ए का, तो कॉस ए का हो गया आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए का आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 8 और ये हो जाएगा कर्ण 17। ठीक है, तो इस प्रकार से निकल गया कॉस ए का वैल्यू। तो इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम में, ताकि ये 2 नंबर आपका फिक्स हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।